Hello students, welcome to Ganesh Coaching of Education. Today we will discuss about motion in one dimension. Here today's topic is your motion in one dimension. Okay, before going to this topic, now I want to discuss in different types of terms, that is your physical quantity. Okay, what is physical quantity then? Physical quantity is the quantity which can be measured. है ना, आमे physical quantity कहाँ को कहबा? आमे physical quantity से quantity को कहबा जहाँ को आमे measure करि परिबा, है ना? कौन ना physical quantities are those quantities physical quantities are those quantities which can be measured. जहाँ को हमें मेजर करि परिबा आमे ता कोन कहबा physical quantity, है ना. Physical quantities are broadly classified into two categories. First one is your fundamental quantity, second one is your derived quantity. है, फास्ट कौन आसला आमर फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकेंड वन इज योर डिराइव्ड क्वांटिटी. फंडामेंटल क्वांटिटी हमें क्या कहबा ना जो फिजिकल क्वांटिटी आमर which are not dependent upon other physical quantities, माने जो physical quantity गुड़ा आमर other physical quantity ऊपर depend करिवो नहीं. आउ that was the simplest form, हला से माने कौन थिबे simplest form रे थिबे आमे ता कोन कहबा जे fundamental quantity. derived quantity आमे का कहबा derived means आमर अलगा physical quantity रे आमे ताको कोन करथिबा derive करथिबा derivation करि पारिथबा से ताको आमे कोन कहबा derived quantity. they are dependent upon fundamental physical quantities. Mainly there are 7 fundamental quantities. 7 fundamental quantities, है और आम fundamental quantities को आउ कौन कहि परिबा base quantities. केतटा 7टा कौन कौन रहिला mass, second one is your length, थर्ड टाइम, फोर्थ रे कौन आसीबो करेंट, फिफ्थ रे टेम्परेचर, सिक्स्थ रे कौन आसीबो लुमिनस इंटेंसिटी, सेवन amount of substance, है केतरा फंडामेंटल क्वांटिटीज आमर है. देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज. कौन कौन ना है ना मास, लेंथ, टाइम, करेंट, टेम्परेचर, amount of substance and last one is your luminous intensity. एमाने हमर कौन 7 fundamental quantities. derived quantity हमें क्या कहबा those quantities which are dependent upon these 7 fundamental quantities or expressed in terms of these fundamental quantities are known as derived physical quantities. कौन है परिबो जेमते हम एग्जांपल दे परिबा एरिया. देखो एरिया को कौन लिखि परिबी सपोज हियर इज योर रेक्टेंगल, है रेक्टेंगल रे एरिया कौन लिखिबे लेंथ इनटू ब्रेड्थ. तो ये देख लेंथ आउ ब्रेड्थ, ब्रेड्थ मेजर करिबा माने कौन इंटरक्लामे से लेंथ डिस्टेंस टाको मेजर कलु तने लेंथ आउ ब्रेड्थ आर नथिंग बट दिस फंडामेंटल क्वांटिटी रिलेट्स टू दिस फंडामेंटल क्वांटिटी दैट इज योर लेंथ. ताले कौन हैला ये एरिया को जो हम एक्सप्रेस कले कहा टर्म रे लेंथ टर्म रे लेंथ इज योर फंडामेंटल क्वांटिटी. ताले एबोल हमें डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल भी नहीं परिबा वॉल्यूम, फोर्स, डेंसिटी, वर्क जेला माने एक्सेप्ट दिस 7 फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज आ जेति के हमर वर्ल्ड रे आ जेति के भी हमर क्वांटिटीज रहला फिजिकल क्वांटिटीज आमे तो कोन कहबा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज. जानि हला तापर नेक्स्ट कैटेगराइजेशन देखो
आमे कौन कहले फिजिकल क्वांटिटी आउ थरे को जे दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी हला आउ कौन कहि परबा आमे बाय दिस फिजिकल क्वांटिटीज वी कैन इजीली एक्सप्रेस द लॉज ऑफ फिजिक्स हला आमे फिजिक्स रो लॉ नेचर रो लॉ को आमे एक्सप्रेस करि परबा फिजिक्स इज नथिंग बट स्टडी ऑफ नेचर हला नेचर रो आमे एवरीथिंग एवरी जिनस को आमे गोटे गोटे जिनस को एक्सप्रेस करि परबा बाय द हेल्प ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हला एबे देखो नेक्स्ट आमे अगेन कैटेगराइजेशन कौन कले ना स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज another one is your vector physical quantities जानी हला स्केलर quantities vector quantities what or simply we can call them scalars and vectors what is scalar scalars are those physical quantities scalars are those quantities which can be expressed only by their magnitudes हला कौन ना स्केलर हमर से फिजिकल क्वांटिटी जहाँ को आम एक्सप्रेस कर ओनली बाय देयर मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड मीन्स एठी तार को दिटा पैरामीटर हमर मेनली रहइबो ना न्यूमेरिकल वैल्यू two parameters we can consider here first one is your numerical value second one is your unit है यूनिट थ्रू व्हिच दैट मेजरमेंट कैन बी डन है आम जो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करुवा से जो यूनिट रे एक्सप्रेस हम से रहा गोटे पैरामीटर आ गोटे कौन रहा न्यूमेरिकल वैल्यू सपोज मुझे गोटे एग्जांपल देली एठी जे मास ऑफ ए बॉडी एग्जांपल गोटे नेली मास ऑफ ए बॉडी इज 5.0 kg है सपोज हियर इज योर एग्जांपल मास ऑफ ए बॉडी इज 5.0 kg तो इनफॉरमेशन टा हमर कंप्लीट इनफॉरमेशन कि इनकम्प्लीट इनफॉरमेशन ऑब्वियसली दिस इज ए कंप्लीट इनफॉरमेशन मुझे एति लिखि थांती मास ऑफ ए बॉडी इज 5.0 तो 5.0 कौन है 5.0 आम गोटे न्यूमेरिकल वैल्यू नेलु जे केते तार वस्तुत्व माने ओजनटा रहिला है 5.0 बट मु तार किछि यूनिट कहबिनी तो एठी हमर इनफॉरमेशन कंप्लीट बोली जना पड़ला कि ना मुझे जो तार यूनिट एठी एक्सप्रेस करिवि राइट हैंड साइड रे देन हमर इनफॉरमेशन कंप्लीट हैला ताको हम कोन कहबा स्केलर्स हैला स्केलर हम एठी का कहबा मास को जो फिजिकल क्वांटिटीज एक्सप्रेस हे पारथवा ओनली बाय देयर मैग्नीट्यूड्स आर नोन एज स्केलर्स हैला सपोज मुझे वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू भी मुझे लिखिबिनी मुझे कहीदेवी मास ऑफ ए बॉडी इज केजी और ग्राम तो ये कौन हम खाली तार यूनिट में एक्सप्रेस कली गोटे वैल्यू देली तो तुमको ये कौन कंप्लीट इनफॉरमेशन भी जना पड़लानी जे बॉडीर मास केते खाली यूनिट जना पड़ला खाली बॉडीर मास केते गोटे न्यूमेरिकल वैल्यू हमको जना पड़लानी ताले कौन ना स्केलर्स को एक्सप्रेस करिया पई मोस्टली हमको दीटा पैरामीटर दरकार फर्स्ट वन इज योर न्यूमेरिकल वैल्यू सेकंड वन इज योर यूनिट हैला ताले एठी जदि मु एठी 10 kg हो जहाँ भी लिखी 10.7 kg तो आम ये कौन गोटे कंप्लीट इनफॉरमेशन होची ये कंप्लीटली आम जानीपे जे मास ऑफ ए बॉडी होची दिस वन सपोज ताले आम जानीपारे स्केलर्स क्या कहवा जे ओनली मैग्नीट्यूड थ्रू रे एक्सप्रेस हो पार जो फिजिकल क्वांटिटीज आम कहवा स्केलर्स देन तार दीटा पैरामीटर मेनली कौन कौन रोचे न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट ये दीटा पैरामीटर रहिला तापर नेक्स्ट कौन हो पार ना इफ स्केलर इज ए प्योर नंबर देख एठी मो पाई को भी स्केलर बोले कहूची हला एटा कौन गोटे प्योर नंबर तार वैल्यू अछि 1.3.142 डॉटेड और 22/7 हला तो एठी कौन पाई पाई वैल्यू भी हमर कौन अछि पाई ए स्क्वायर ए सब वैल्यू हमर कौन एक्सपोनेंशियल स्क्वायर हला तो ये सब ई मो सिंपल एमती एक्सपोनेंशियल ई वैल्यू 2.718 है ताने कौन हो सब वैल्यू आमर कौन स्केलर प्योर नंबर ये किसी आम यूनिट यूज करूने तो यहाँ भी आमर गोटे कैटेगराइजेशन भितर आसो स्केलर्स भितर आसो जानी है तापर कौन अच्छी देख ना स्केलर्स को जो फिजिकल क्वांटिटीज रहा है स्केलर्स दे कैन बी एडेड subtracted multiplied or divided by the help of simple arithmetic mathematics है
आमर सिंपल अरिथमेटिक मेथड की रूल्स आम यूज करेंगे आम सॉल्व कर परिबा। सपोज गोटे एग्जांपल नेली मास ऑफ फास्ट बॉडी है सपोज आम रोचे 15 ग्राम सेकेंड बॉडी मास रोचे सपोज 2 ग्राम ताले मु कहबी टोटल मास ऑफ दिस सिस्टम है ताले कौन करवा रिड्यूस्ड मास ना सिंपल एमती एरिथमेटिक यूज करी देख 15 + 2 केते गला 17 ग्राम आम सिंपल मैथमेटिक्स यूज कले कि आम मास को इजीली आम सब्ट्रैक्ट भी करि परिबा माने तामाने हो गोटे स्केलर को आम मल्टीप्लाई भी करि परिबा डिवाइड भी करि परिबा एडिशन सब्ट्रैक्शन सब करि परिबा बाय द हेल्प ऑफ सिंपल एरिथमेटिक रूल्स है जाने है आम रिप्रेजेंट केमिति करबा स्केलर को बा सिंपल इंग्लिश लेटर जेमति मास पाई गोटे कैपिटल एम कि और स्मॉल एम भी मुझे यूज करी आमर आसला कौन वॉल्यूम भी बुझीगला एटा सब आम कौन स्केलर्स ताको यूज करि परिबा। नेक्स्ट आसला आमर कौन ना वेक्टर क्वांटिटीज तो स्केलर एतिकी इनफॉरमेशन तापरे नेक्स्ट देखो वेक्टर्स क्वांटिटीज और सिंपल वेक्टर्स वेक्टर्स रे कौन कौन रहिबा देखो वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड है नॉट ओनली बाय देयर मैग्नीट्यूड बट आल्सो देयर डायरेक्शन से केवल मैग्नीट्यूड थ्रू एक्सप्रेस हो पारे इंक्लूडिंग आमर डायरेक्शन दरकार बुझीगला मुझे सपोज ये गोटे एग्जांपल देली जे डिस्प्लेस ए पॉइंट टू 5 मीटर in east direction है डिस्प्लेस ए पॉइंट टू 5 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन मुझे देख कौन कहली जब पॉइंट को डिस्प्लेस करी केते डिस्टेंस जाए 5 मीटर डिस्टेंस जाए कौ डायरेक्शन रे ईस्ट डायरेक्शन रे है सपोज मुझे ये जिनसा को हटेदेली है मुझे रिमूव करदेली मुझे कहली जे डिस्प्लेस ए पॉइंट टू 5 मीटर गोटे पॉइंट को मुझे डिस्प्लेस करी कि गोटे ऑब्जेक्ट अच्छी पार्टिकल अच्छी है मुझे 5 मीटर जाए डिस्प्लेस करी बाकी मुझे तुमको किसी डायरेक्शन कहली कि कौ डायरेक्शन रे डिस्प्लेस करी तो तुम ये कौन आर्बिट्रारी होगला जे तुमको भी जाना ना कौ डायरेक्शन रे मते ये क्वेश्चन टाको सॉल्व करिवार अछि सपोज मुझे लिखिदेली इन ईस्ट डायरेक्शन ताले तुम ये कौन है गोटे कंप्लीट इनफॉरमेशन कंप्लीट इनफॉरमेशन यहाँ ही तो हूँ खासियत वेक्टर कौन रहिबो गोटे न्यूमेरिकल वैल्यू रहिला यूनिट रहिला माने एटा तार कौन है मैग्नीट्यूड रहिला लेंथ रहिला एटा कौन होगा आमर डायरेक्शन तो आम कौन जानले ना वेक्टर्स पाई आमर 3टा पैरामीटर दरकार जमती स्केलर्स पाई 2टा पैरामीटर आम यूज करथिले न्यूमेरिकल वैल्यू आउ यूनिट एठी से बड़ा वेक्टर्स पाई 3 पैरामीटर्स फर्स्ट वन कौन हो से सेम न्यूमेरिकल वैल्यू कौन पाई ना मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करबा पाई न्यूमेरिकल वैल्यू सेकेंड वन इज योर यूनिट थ्रू व्हिच द फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड थर्ड वन इज योर डायरेक्शन हमको डायरेक्शन भी मोस्टली जानवर अच्छी जे को डायरेक्शन रे हम गोटे बॉडी मूव कला है कि व्हीकल टे जाउची है ये सब पाई हमको कौन दरकार डायरेक्शन दरकार जो डायरेक्शन है थाउ है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन एटा हूँ आम वेक्टर्स किसी इनफॉरमेशन नेक्स्ट देखो कौन ना जब आम स्केलर्स को कौन करथुले स्केलर्स कैन बी एडेड सब्ट्रैक्टेड मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय सिंपल एरिथमेटिक मेथड एठी एक केस रे आम सिंपल एरिथमेटिक मेथड रूल्स आम यूज करि परिबा नाही आम या पई आम कौन यूज करबा ना वेक्टर अलजेब्रा बुझीगला या पई सिंपल आम वेक्टर अलजेब्रा यूज करबा तापरे कौन देखो गोटे वेक्टर को आम रिप्रेजेंट केमिति करबा से इंग्लिश लेटर यूज करवा बाय ए एरो मार्क ऑन इट्स हेड है यहाँ को आम कौन कहवा वेक्टर
सपोज मु कहली फोर्स फोर्स को कौन लिखी एफ एफ एरो मार्क एटा साइन आमर कौन डिनोट करबो ना फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी जानी हला एटा दिस इज ऑल अबाउट स्केलर्स एंड वेक्टर्स हला अदर क्लास रे हमें स्केलर्स वेक्टर्स भितर बहुत प्रॉपर्टी अछि हमें ताको पढिबा बट हमर टॉपिक होछि कोन मोशन इन वन डायमेंशन तो एटा टिके टिके इंफॉर्मेशन थिला स्केलर और वेक्टर विषय रे एबे देखो नेक्स्ट हमें पढिबा रेस्ट एंड मोशन रेस्ट एंड मोशन rest when a particle is said to be rest and when a particle is said to be in motion rest हमें केते बेले कहबा माने एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज इन मोशन जदि हमें अर्थ रोटेशन को लक्ष्य करबा तले अर्थ भी हमर कोन करछि रेस्ट पोजीशन नै से भी मूव करूछि हला बट हमें कंसीडर कर देलु कोन सपोज मो सामने रे गोटे स्टोन पड़छि तो स्टोन तार कोन करबो ता देहर तो जीवन नहीं से पोजिशन आउ चेंज कर कि पोजिशन आउ चेंज करनी मो रेस्पेक्ट रे बुझीगला कि कहा रेस्पेक्ट रे स्टोन चेंज करवा नहीं ता पोजिशन तो मो स्टोन को कौन कह स्टोन इज एट रेस्ट पोजिशन ता माने रेस्ट रो डेफिनेशन कौन है ना एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट पोजिशन इज सेड टू बी at rest position when it does not change its position with respect to its immediate surroundings. हला आम गोटे ऑब्जेक्ट को केतेबेले रेस्ट पोजीशन रे अछि बोली कहबा जितेबाला से ऑब्जेक्ट कौन करवा ना टाइम अनुसार कि आमर जो तार इमिडिएट सराउंडिंग अच्छी है पाखापाखि जी सराउंडिंग अच्छी तो तार रेस्पेक्ट रे जदि से पोजीशन चेंज करू नथिबो बुझीगला मु एग्जांपल देली कौन जदि ए पर्सन सिटिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म है सिटिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म सिंग ए ट्री से गोटे ट्री को देखुची ताले कौन करिवो ट्री तो रेस्ट पोजीशन रे रहइबो विथ रेस्पेक्ट टू दैट पर्सन सपोज हाँ आ गोटे एग्जांपल देख मोशन रे कहूँ ना सपोज ए पर्सन इज सिटिंग इन ए ट्रेन से ट्रेन रे बसची है ट्रेन टा कौन एंड ट्रेन इज मूविंग बुझे ताने से पर्सन से ट्री रो रेस्पेक्ट रे कौन हो जे मूव करुच्ची ट्री तो ता पोजीशन रे रेस्ट रे अच्छी है ताने से ट्री रो रेस्पेक्ट रे ट्री तार कौन थिला इमिडिएट सराउंडिंग थिला ता पाखरे थिला बुझीगला तो ट्रेन टा जब स्टार्ट कला मूव करवा ताले से पर्सन भी कौन पर्सन एक्चुअली ट्रेन भितर रेस्ट पोजीशन रे थाए कांस्टेंट बट जदि आम एमती जनराली देखा ताले से पर्सन भी मूव करुच्ची इन ए ट्रेन कहा रेस्पेक्ट रे से ट्री रो रेस्पेक्ट रे ताले कौन कहजिवो ना एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट मोशन और इन मोशन व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to its immediate surroundings. जानिएला ताक सेते आम कौन कहवा से ऑब्जेक्ट आमर कौन अच्छी मोशन रे अच्छी है एग्जांपल भी जानिएला एबे देखो आम केतेबेले गोटे बॉडी को कहवा जे वन डायमेंशनल मोशन रे अच्छी केतेबेले व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए
straight line path, then its motion is said to be one dimensional motion. एटा ही हमरो टॉपिक। रेस्ट ऑफ मोशन बुझिएला। रेस्ट रे कौन होबा ना ऑब्जेक्ट और बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to its immediate surroundings। आखपाख सराउंडिंग रे रेस्पेक्ट रे सेटा पोजीशन जेमती चेंज करू नथिबो सेटा होचे हमर कोन रेस्ट पोजीशन रे अछि बोली हमें कहिबा। ताले मोशन रे केते बेले अछि कहिबा जेते बेले सेटा पोजीशन चेंज करबो with respect to its immediate surroundings। जानि हला तापरे देखो मोशन इन वन डायमेंशन कौन कहिबा when an object moves in a straight line path then its motion is said to be one dimensional motion। example कौन है परिबो a car is moving in a straight line in a road। से गोटे रोड रे गोटे स्ट्रेट लाइन पाथ रे जदि गोटे कार मूव करथबो सिंगल लाइन आम तो कौन कहि परिबा जे वन डायमेंशनल मोशन। आउ तार ना कौन कौन अच्छी डिफरेंट ना रेक्टिलिनियर मोशन और सिंपल लिनियर मोशन है। तापर आउ कौन अच्छी देखो व्हेन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ए प्लेन in a curved path is known as your two dimensional motion and its motion in space आमे कौन कहबा थ्री डायमेंशनल मोशन। जदि स्पेस रे हमर मोशन होता कहबा थ्री डायमेंशनल, जदि हमर प्लेन रे मोशन होबा टू डायमेंशनल और जदि गोटे स्ट्रेट लाइन पाथ सिंगल लाइन रे मोशन होबा आमे कौन कहबा ना रेक्टिलिनियर मोशन और सिंपल लिनियर मोशन और वन डायमेंशनल मोशन है। हमर टॉपिक होची मोशन इन वन डायमेंशन तो आमे फोकस करबा एठी मोशन इन वन डायमेंशन। ताको रिप्रेजेंट केमती करबा सपोज रिप्रेजेंटेशन ऑब्जेक्ट रो मोशन है जो स्ट्रेट लाइन पाथ रे मूव करूची आमे कंसीडर करबा जे स्ट्रेट लाइन पाथ इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है पैरेलल टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस पैरेलल टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस when this x axis denotes the direction of the motion है। सपोज आमर गोटे कार मूव करुची कार मूव करुची एक्स डायरेक्शन रे मूव करुची माने कोन ए कार जो स्ट्रेट लाइन पाथ रे मूव करुची से स्ट्रेट लाइन पाथ इज पैरेलल टू दिस एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस हमर कोन डिनोट करुची जे ए कार रो स्ट्रेट लाइन पाथ को से डिनोट करुची। तो सपोज एठी हमर टाइम t इक्वल टू 0 रे तार पोजीशन केते हिजबो x इक्वल टू 0 टाइम इक्वल टू 2 x इक्वल टू सपोज 5 ता स्पीड को तार पोजीशन केते हबो 5 मीटर सेटा देखिबा से अनुसार टाइम 3 सेकंड रे केते 4 सेकंड रे केते 5 सेकंड रे केते हैला। ए जो ईच पॉइंट जो हमर डिनोट करूचे एक्स एक्सिस रे आमे जो ईच पॉइंट नबा से ईच पॉइंट हमर कोन डिनोट करिवो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हैला। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट माने टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड रे हमर व्हीकल टा केते पोजीशन रे अछि, टाइम 3 सेकंड रे केते पोजीशन रे अछि, टाइम 4 सेकंड रे केते पोजीशन अछि, टाइम 5 सेकंड रे केते पोजीशन रे को पोजीशन रे हमर गाडीटा अछि बुझियला। देखो एबे हमें कोन पढिबा ना डिस्टेंस आउ डिस्प्लेसमेंट आ किछि टर्म देखो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। distance displacement suppose here is a point a b है। suppose आमर गोटे ऑब्जेक्ट को कि गोटे पार्टिकल को ए रु बी को जानी जीवार अच्छी है ताने ए तापाई कौन हो स्टार्टिंग पॉइंट जो पोजीशन रु से ता मोशन स्टार्ट करिवो आमी ता कोन कहबा स्टार्टिंग पॉइंट जो पोजीशन रे ता मोशन एंड होबा आमी ता कोन कहबा फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट है। देखो मो पाखे केते प्रकार ऑप्शन रही पारिबो आइदर में एमती स्ट्रेट लाइन पाथ रे जाई परिबी एटा वन टाइप ऑफ ऑप्शन एमती कर्व पाथ नहीं कि जाई परिबी मो पाखे बहुत सारा ऑप्शन रहिबो बुझियारा। तो
ये जो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ है, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, बुझेगा, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ थ्रू व्हिच ए बॉडी मूव्स, बुझेगा, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ थ्रू व्हिच बॉडी मूव्स आम तो कौन कहवा ना डिस्टेंस, बुझेगा, टोटल लेंथ ऑफ द एटा हम कौन रिप्रेजेंट करवा टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। डिस्टेंस इज योर स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस हमर कौन स्केलर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करवा आइदर स्मॉल टी और कैपिटल एस रे हम रिप्रेजेंट करछे, तार यूनिट कौन हो एसआई यूनिट इज योर मीटर एंड सीजीएस यूनिट इज योर सेंटीमीटर। हियर इज द डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कौन हम देख एत सब कर्व्ड पाथ भितर टोटल लेंथ भितर आम गोटे स्ट्रेट लाइन डट डट लाइन आम गोटे रिप्रेजेंट करूँ एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, एंड दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स मीन को पॉइंट भितर स्टार्टिंग पॉइंट फाइनल पॉइंट, दैट इज नोन एज योर डिस्प्लेसमेंट है। ताले डिस्प्लेसमेंट रो डेफिनेशन कौन है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट through which a particle moves is known as your displacement, and displacement is your vector quantity है। displacement आमर कौन ना vector quantity, displacement is your vector quantity denoted by, यदि आम displacement नवा कौन करवा vector quantity means आमर गोटे इंग्लिश लेटर रहा रिप्रेजेंट करने एंड एन एरो एबव इट्स हेड जानिला। एबे यार यूनिट कौन हो एसआई यूनिट मीटर एंड सीजीएस यूनिट इज योर सेंटीमीटर। दिस इज ऑल अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।